हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बाबूदासन क्लासेस में। हम आगे लगाने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के आगे के क्वेश्चन। चलिए लगाते हैं तीसरा का नंबर। तीसरा का नंबर कह रहा है कि अपन को सिद्ध करना है क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए अपन को सिद्ध करना है ये अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है। अपन इसमें मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर अपन ने क्या माना है, अपन ने माना है √3 एक परिमेय संख्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एक पूर्ण P व Q क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है, P और जो Q है ना वो क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अपन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा अपन को, √3 का स्क्वायर और यहाँ पर P/Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और इसका P²/Q²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 × P²/Q × Q। एक Q को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q = P²। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 3Q = P², ऐसा लिखेंगे इसको। और इसमें देखो एक ऐसा है पूर्णांक है, और पूर्णांक का गुणांक करने पर क्या मिलेगा अपन को, देखो ये दोनों कैसी हैं, पूर्णांक हैं, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक और पूर्णांक का गुणा करने पर अपन को क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। और एक ऐसा है ये भी पूर्णांक है, इसके अपॉन में Q और आएगा। देखो एक Q अपन यहाँ पे लेके आए, एक Q ये है, तो ये पूर्णांक अपॉन पूर्णांक। इसे अपन लिख सकते हैं, पूर्णांक के अगर बटे में पूर्णांक है तो वो कैसा होता है, वो सिद्ध करती है कि वो भिन्न है। पूर्णांक के बटे में यदि पूर्णांक है तो वो यही सिद्ध करता है कि वह भिन्न है। जबकि पूर्णांक का गुणा कैसा होता है, वो भी पूर्णांक होता है। और पूर्णांक के बटे में यदि पूर्णांक है तो वो कैसा होगा, वो भिन्न हो जाती है। तो क्या ये दोनों स्थितियां एक सी हैं? नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं जो हमने कथन माना है वो कैसा है, असत्य है, यानी कि असंभव है। तो ये असंभव है, अथा यह असंभव है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक बराबर होगा पूर्णांक के, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्णांक बराबर है भिन्न के। भिन्न कैसे? भिन्न एक कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जबकि पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अपन √3 को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये कैसे हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2, PQ के मध्य बिंदु है, PQ के कैसे हैं, मध्य बिंदु यानी कि बीच के बिंदु हैं, तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात करना। देखो क्या कह रहे हैं, अपने पास दो बिंदु हैं, अपने पास एक P है एक Q है। क्या है, x अक्ष पे क्या कौन सा बिंदु है, x अक्ष पे P बिंदु है, y अक्ष पे P बिंदु है। ये है y अक्ष, ये है x अक्ष। y अक्ष पे क्या है, y अक्ष पे P बिंदु है, तो P बिंदु हो गया, क्योंकि इसका जो x अक्ष पे होगा वो 0 निर्देशांक होगा, इस पे क्या होगा, P निर्देशांक है, P दूरी तक चला होगा। और इस पर क्या होगा, इस पर देखो
एक्स अक्ष पे जो होगा, एक्स अक्ष पे अपना क्यू निर्देशांक है तो क्यू तक चला है यहाँ पे, जबकि वाई अक्ष पे 0 चला है तो 0 निर्देशांक हो गया। इन दोनों के मध्य बिंदु जो है यहाँ कहीं पे बिंदु है, क्या है इसमें 2,-5 है, ऐसा कुछ बोला गया। ठीक है, 2,-5 है। ठीक, 2,-5 है। कुछ करिए। बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स अक्ष से अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक देखे जाएं तो एक्स के मध्य बिंदु के, जैसे एक्स अगर मध्य बिंदु निकालना हो अपन को तो क्या निकालते हैं? एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो अपन इसको x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। ठीक है, और जे x है मध्य बिंदु, ये y है, ऐसे मान सकते हैं अपन। तो x का मान कितना है? x का मान 2 है, और x1 का मान जो है जो 0 है, x2 का मान जो है वो q है और अपॉन 2। और y बराबर क्या आएंगे? y बराबर देखो, y की जगह पे y की जगह पे आएगा 5, तो 5 हो गया है, -5 सॉरी। और y2 की जगह पे क्या हो गया? y1 की जगह पे हो गया अपना p और y2 की जगह पे 0/2। देखो 2 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस 4 = 0 प्लस क्यूब। ठीक, और यहाँ से 5 का 2 के साथ हो जाएगा तो -10 = p प्लस 0। ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन q = 4 और p = -10। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गा एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कैसी गेंद है? एक लाल गेंद, एक पीली गेंद, एक नीली गेंद है। ठीक है, और तीनों एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक इच्छानुसार गेंद निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला नंबर बोला गया पीले आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो कैसी, कुल गेंदें कितनी है अपने पास? कुल गेंद है, देखो एक लाल है अपने पास, एक लाल है ना, और एक पीली है और एक नीली गेंद है, ये बोला गया। तो अपने पास कुल गेंदें कितनी है? कुल गेंदें 3 गेंदें हैं। ठीक है, लाल पीली और नीली मिला के 3 गेंदें, कुल टोटल गेंदें अपने पास कितनी हुई? 3 गेंदें हुई। जबकि अपन को पहले नंबर में निकालना है, पीली होने की प्रायिकता, पीले होने की प्रायिकता, पीले होने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है जिसकी प्रायिकता पूछी गई वो ऊपर और कुल संभावनाएं नीचे। जैसे कि पीले गेंद कितनी आ रहा है? एक गेंद है पीली की, तो एक गेंद ऊपर, कुल प्रायिकता कितनी है? 3 गेंदों में से आने की, तो 1/3 आंसर हो गया। देखो सेकंड नंबर इसी प्रकार, सेकंड नंबर बोला है लाल आने की प्रायिकता। देखो लाल आने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी 1/3 होगी, क्योंकि लाल गेंद कितनी है? 1 है। कितनी टोटल गेंदें कितनी है? 3 है, तो 1/3 लाल आने की प्रायिकता हो गई। इसी प्रकार नीले आने की प्रायिकता, तो नीले आने की प्रायिकता क्या होगी? वो भी कितनी होगी? 1/3 होगी, क्योंकि नीली गेंद भी कितनी है अपने पास? सिर्फ एक गेंद है, और कुल प्रायिकता कितनी होगी? नीली गेंद 1 है और टोटल गेंदें कितनी है? 3 है, तो 1/3 होगी। समझ में आया है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है घ नंबर। देखो अपन को सिद्ध करना है त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC है उसमें अपन को सिद्ध करना है sec B + C/2 और बराबर है cosec A/2 के बराबर। ठीक है, तो देखो कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोण A, कोण B प्लस कोण C, ये तीनों कोणों का योग जो होता है ना वो कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 माइनस कोण A, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका पक्षांतर कर दिया साइड। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 का भाग और दे देते हैं। 2 का भाग दोनों पक्षों में देने पर
दोनों पक्षों में देने पर ठीक है। तो क्या होगा, b प्लस सी बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 180 माइनस a बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया b प्लस सी बटे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, एक देखो इसके 180 के बटे में 2 हो जाएगा और इसको देखो यहाँ पे a बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया b प्लस सी बटे 2 इक्वल टू 90 माइनस a बटे 2। ठीक, ऐसे लग सकते हैं। दोनों पक्षों में सेक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक b प्लस सी बटे 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस a बटे 2। देखिए सेक, क्योंकि हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह में इसमें क्या है, थीटा की जगह पे a बटे 2 है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड जे उनको त्यों लिखा रहने दो, ए बी प्लस सी बटे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेक 90 माइनस थीटा है तो ये कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक a बटे 2 ये अपन ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तीसरा के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम चौथा के प्रश्न लगाएंगे आगे। चलिए देखिए चौथा के प्रश्न लगाना स्टार्ट करते हैं हम। चौथा का नंबर बोल रहा है, बिना लंबी विभाजित प्रक्रिया किए दर्शाइए कि बिना परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद शांत होगा, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। देखो प्रत्येक को अपन को कैसा चेंज करना है, दशमलव के रूप में चेंज करना है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद दशमलव में चेंज कर देंगे। 31 और 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 यानी कि 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 को 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 55 25 पंचे 125, इसको लिख सकते हैं 4, इसको लिख सकते हैं 125। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 31 और 125 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 500 यानी 500 हो गया। ऊपर नीचे दोनों और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 62/1000। ठीक है, तो अब देखो 3 जीरो हो, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्या आएगा यहाँ पे 0.062, ये बदल दिया अपन ने दशमलव में आसान तरीके से। ऐसे ही इसको चेंज करेंगे, देखो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों ओर 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे अंश और हर में, तो ये क्या हो जाएगा 66/100। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगी, तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, क्या हो जाएगा 0.66। इस प्रकार हम दोनों को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लगाएंगे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निर्देशांक 0,0, 2,0 और 3,0,3 है। ठीक है, इसके अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 0,0 और 2, कितना है 2,0 और 0,3, ये निर्देशांक है जिस त्रिभुज के, उसके अपन को क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन इनको मान लेंगे, इसे x1, इसे y1, इसे x2, y2, इसे x3, y3 मान लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 और कोष्ठक में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलो इसमें मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो 1/2, त्रिभुज x1 का मान कितना है 0 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है 2, माइनस y3 का मान कितना है 3 है। ठीक है, प्लस का चिन्ह, x2 का मान कितना है 2 है, और यहाँ पे कितना है y3 का मान कितना है, y3 का मान है 3, और x1 का मान कितना है 0 है। ठीक है, तो इसमें x3 का मान कितना है 0 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान जो है y1 का मान 0 है, x2 का मान कितना है वो भी 0 है। ठीक है, तो देखो 1/2, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसमें 0 में होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, और 0 का इसके साथ होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कितना बचा बस 1/2 इंटू ये 6 अकेला बचा है यहाँ पे, तो 6 2 से क्रॉस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3,
3 इकाई वर्ग इकाई। क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग इकाई में, तो वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा का ग नंबर, पी के किन्हीं मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की साथ क्या होती है, देखिए पहले देख लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए होता है, क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2। ये शर्त बराबर नहीं होती है। ऐसा होता है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण क्या दिए हुए हैं अपने पास। पहला समीकरण है जो अपने पास वो है 4x + py + 8 = 0। और दूसरा समीकरण जो अपने पास वो है 2x + 2y + 2 = 0। देखिए इसे मान सकते हैं अपन a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये समीकरण एक मान सकते हैं। जैसे देखो a2x + b2y + c2 = 0, इसे समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसका अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, देखिए साथ ये है अपने लिए, तो a1/a2 = होता है b = नहीं होता है b1/b2। चलिए इसमें मान रखते हैं a1 की जगह पे कितना है 4 है, a2 की जगह पे कितना है 2 है, इसमें b1 की जगह पे कितना है p है, b2 की जगह पे कितना है, b2 की जगह पे 2 है। ठीक है, इसको हल करते हैं। चलिए क्या होगा इसमें, p के किस मान के लिए पूछा गया, तो 2 से 4 क्रॉस हो जाएंगे, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 होगा। 4 के p के 4 मान के लिए ये अद्वितीय हल होगा। p के 4 मान के लिए ये अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है अपन को क्या निकालना है, माध्य का निकालना, माध्य का ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो अपने पास वर्ग अंतराल दिए गए है, बारंबारता दी है, तो अपन इससे क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होती है, संचयी बारंबारता देखिए इसकी 3 को 3 आएगी, इसमें आगे जोड़ देंगे तो 10 3 13 हो जाएगा, 13 में 20 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 33, 33 में 3 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 46 हो, 13 और जोड़ देंगे 46 हो जाएंगे, 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी कि जो अपना 50 आया है, यानी कि इनका n जो आया है ना वो क्या आएगा, 50 आया। ठीक है, n 50 आएगा। अब अपन को निकालना बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुलक वर्ग निकालने के लिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2, n/2 यानी कि 50/2 यानी कि कितना आया, 25। ठीक है, तो n/2 यानी कि 25, 25 किस में आएगा, देखिए 25 आएगा इस अंतराल में, इस वाले में, क्योंकि देखो इस वाले में इससे ज़्यादा 46 हो जाएगा, इससे ये वाला कम है तो ये ज़्यादा है, इसमें तो हो नहीं सकता। 25 किस में होगा, इस वाले वर्ग अंतराल में होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपना बहुलक वर्ग हुआ। बहुलक वर्ग की जो लोएस्ट सीमा होती है वो उसे बोलते हैं L। ठीक है, और जिससे जो ऊपर वाली सीमा होती है जो बहुलक वर्ग है इसे बोलते हैं F, और इसको बोलते हैं CF। ठीक है, जो बारंबारता होती है उसे बोलते हैं F, और जो लोएस्ट सीमा होती है उसे बोलते हैं L, और जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता उसे बोलते हैं CF। ठीक है, अब इसको अपने सूत्र में रखेंगे। अब माध्य का बराबर होता है L + n/2 माइनस CF/F इंटू H। जो L होता है ना वो इसके प्लस में होता है। ठीक है, ऐसा होता है। देखो L कितना अपने पास, जो निम्न सीमा होगी बहुलक वर्ग की वो L कहलाती है, यानी कि लोअर लिमिट, यानी कि 40 है। जो CF है जो बारंबारता है उसके ऊपर वाली, और जो बारंबारता है F जो जिस बारंबारता में आया है वो कहलाती है F। ठीक है, और H क्या होती है, H होती है उस वर्ग अंतराल का अंतर। अंतर क्या कहलाता है, H। H क्या है इतना, 55 - 40, यानी कि कितना आया अपना H। H अपने पास है 15। समझ में आया अपना, H क्या है अपने पास
15 है। ठीक है, इसमें सूत्र में मान रखते हैं। एल का मान कितना है 40 है, एन का मान n/2 का मान कितना है 25 है। ठीक है, और सी एफ का मान कितना है 13 है, और एफ का मान कितना है, एफ का मान जो है वो 20 है, और एच का मान कितना है वो 15 है। ठीक है, समझ में आया। इसका सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12/20 इंटू 15, इन्हें काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 20, 4 × 12। ठीक है, 3 × 9 यानी कि 40 और 9 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ये अपना माध्यात आ गया। ठीक है, आई होप आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है, परेशानी है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका वह क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।